सो हेलो 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 स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुभव मिश्रा और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सीजन। तो आज का हमारा सीजन है पार्ट 3 है, क्योंकि पॉलिनोमियल इस पार्ट के बाद खत्म हो जाएगा पूरा। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो दिया था जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स से क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने जो है पार्ट 2 लाया जिसमें जो है 2.1 2.2 और 2.3 को डिस्कस किया, और ये है 2.4। तो 2.4 में है क्या, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हमने आपको बता ही दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो पहले आप देखें, उसको देख लीजिए कोफिशिएंट होता क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कोफिशिएंट होता क्या है। तो कोफिशिएंट जो है किसी भी नंबर के पहले लगकर उसका जो बता दिया जाए, उसकी पावर कितनी, उसकी डिग्री कितनी है, वही कहलाता है कोफिशिएंट। और यहाँ फिर लिखा है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हमने पहले चैप्टर में भी कवर किया था कि डिवाइडेड डिवाइजर कोफिशिएंट और रिमाइंडर होता क्या है। यहाँ से हमने जो है निकाला था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या लिया था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि डिवाइजर क्या होता है? ए होता है, डिवाइजर क्या होता है? बी होता है, कोसेंट क्या होता है? क्यू होता है, रिमाइंडर क्या होता है? आर होता है। इसी के मेथड पर, क्योंकि ये है पॉलिनोमियल तो इसमें थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो अब क्या है, इसमें जो इस तरह क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज में, वो आते हैं कि आपको सॉल्व करना रहता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ हमने जो है इक्वेशन जो है एग्जाम्पल लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है इसका पी एक्स है। क्या है? ये पी एक्स है। और जो ये है जी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है? पी एक्स है और ये क्या है? जी एक्स है। ठीक है, पी एक्स जी एक्स वैसे कुछ नहीं है यहाँ पर, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है आपका जो पी एक्स है ये होता है डिवाइजर, और जो जी एक्स होता है ये होता है आपका डिवाइडेंड। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। अब डिवाइड कैसे करते हैं उसकी एक मेथड होती है, उसको जो है पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन को वही है, क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, पहले इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लेना है और इसका फर्स्ट टर्म लेना है, यानी कि पहले आपको जी एक्स का फर्स्ट टर्म लेना है और उसके बाद पी एक्स का भी फर्स्ट टर्म लेना है। देखिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हाईलाइट कर लिया है और हमने यहाँ पर 2x क्यूब को हाईलाइट कर लिया है। ये आपको हर प्रोसेस में अप्लाई करना पड़ेगा, हर स्टेप में। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बिल्कुल सेम स्टेप यही फॉलो होगी आगे भी चल के। तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है, बस जो जितने नंबर्स आपने हाईलाइट किया है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक्स स्क्वायर किया है और यहाँ 2x क्यूब को किया है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर किया, तो सबसे पहले मैं 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ये सब जितने भी आपको डिवीजन प्रोसेस मिलेंगी, जितने भी डिवीजन मेथड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल सेम मेथड सभी में ही अप्लाई होगा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, देखिए जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 2x। क्या मिल गया? 2x। आप डिवाइड कर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को हटाएंगे तो बचेगा x, और 2 तो 2 ही ऐसे ही रहेगा, तो बचेगा हमारा 2x। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया। इसका मतलब अब इसको थोड़ा एक फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि डिवीजन का एक फॉर्म होता है, जैसे उसी फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, फिर यहां लिख देता हूं मैं 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर यहां क्या आया? 2x आया। अब 2x को आप एज इट इज यहां पर ऐसे ही लिख दीजिए, यहां पर क्या लीजिए 2x। अब जब आपने यहां पर 2x लिया तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो जब 2x से आपको जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 2x क्यूब। फिर से आप 2x, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है तो दोनों टर्म में भी होता है। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल लग जाएगा, माइनस का सिंबल, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x। ये हो जाएगा आपका 4x बन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए जब आप 2x करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब, फिर से यहाँ आप करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करिए, यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, क्योंकि सिंबल क्या होता है, डिवीजन पर सिंबल चेंज होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंबल चेंज होते हैं। तो आपको यहाँ पर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। बिल्कुल अपोजिट में, यहाँ प्लस था तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ हमने प्लस कर दिया। अब देखिए ये माइनस और ये सिंबल चेंज होने के बाद बन गया प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएंगे आपस में कैंसिल। ये भी यहाँ माइनस था और ऊपर प्लस था, फिर नीचे आया तो माइनस में होगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कैंसिल। यानी कि इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, जीरो लिख दीजिए, कट मत करिए, यहाँ पर जीरो लिख दीजिए आप। उसके बाद अब आप आ जाइए इस इक्वेशन में, यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या गई, हमारी आ गई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, लेकिन किसमें है, प्लस में है, देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या करना है, अब इसका आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए, अब इसका आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म इसका भी ले लीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे आपने पहले किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ भी करनी। क्या करना है, जैसे हमने पहले क्या किया था कि इसका जो फर्स्ट टर्म था 2x क्यूब, उसका हमने फर्स्ट टर्म लिया, यानी कि 2x क्यूब लिया, क्योंकि इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म यही है। उसके बाद इसका भी जो डिवाइजर था, डिवाइजर का भी हमने फर्स्ट टर्म लिया। तो जब हमने दोनों का फर्स्ट टर्म लिया और आपस में डिवाइड किया, जो छोटा था उसको हमने बड़े से, मतलब जो बड़ा था उसको हमने छोटे से डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड किया तो जो भी डिवाइस का आंसर आया, यानी कॉसेंट आया, जो भी कॉसेंट आया उसको हमने एज इट इज कॉसेंट की जगह पर रखा। जब हमने उसको कॉसेंट की जगह पर रखा और कॉसेंट से हमने फिर क्या किया, डिवाइजर में मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि आप यहां जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास क्यू आ गया, यानी कि हमारा ये क्यू ही था, तो ऑब्वियसली अगर क्यू आएगा तो वो बी में मल्टीप्लाई होगा, और बी क्या है हमारा ये, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई उसमें किया तो क्या आया, यहाँ पर आ गया, जब हमने 2x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर, और माइनस लगाने के बाद 4x आ गया, जो कि सिंबल चेंज करने के बाद बिल्कुल पूरा कट गया। फिर जब हमने इस टर्म को नीचे लाया तो क्या यहाँ क्या था, यहाँ था माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम स्टेप जो आपने पहले वाले में टर्म में किया था, बिल्कुल वही करना है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो क्या करिए आप एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1। अब हमने जैसे ही बताया था कि जो भी आपका यहाँ पर कॉसेंट आएगा, बिल्कुल उसको इसी कॉसेंट पे आपको रख देना है, इसी कॉसेंट में आपको बिल्कुल रख देना है। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। तो यहाँ क्या आया, -1 आया, यानी कि हम लिख दिए माइनस का 1। ठीक है, अब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि हमको पता है कॉसेंट हमेशा डिवाइजर में मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि बी क्यों होता है, तो ये हमारा क्यों है, तो ऑब्वियसली जो है बी मल्टीप्लाई होगा ही होगा। करके देखते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, वो भी हो जाएगा माइनस, और उसके सॉरी ये है माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हमेशा माइनस माइनस होता है प्लस। तो जब माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपको यहाँ पर फिर से माइनस का सिंबल, सॉरी प्लस का सिंबल लगा देना है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो है सिंबल चेंज कर दीजिए, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर कर दीजिए प्लस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर कर दीजिए माइनस। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से नीचे आ जाएगा 0, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर, हमने आपसे कहा था कि डिविजनल प्रोसेस तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक उसमें 0 ना आ जाए। तो जब यहाँ लास्ट प्रोसेस में 0 आ गया, इसका मतलब जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि मेरा पी एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्यू एक्स की बात करूँ, यानी कि क्यू एक्स, अगर मैं इसकी क्यू एक्स की बात करूँ तो क्या आएगा, वो आएगा मेरा 2x माइनस 1। अब आप क्या करिए, अब इसमें कुछ लिखा तो है नहीं कि आपको जो है रूल फॉलो करना है डिवीजन डिवाइजर का। अगर आपको कह दिया जाए क्वेश्चन में कि रूल फॉलो करना है, तो आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का लगा दीजिए, एक जगह पर लग देना आप ये, यानी कि जो है 2x क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ये आप रख दीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है, तभी भी आपका ये आएगा। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल में हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन कैसे होता है। यही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम चीज है एक्सरसाइज 2.4 में। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तब उस देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम चीजें वहां पर भी है, क्या है 2.3 में। तो 2.3 में जब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस यही पर है। इसको समझाना इसलिए बेटर था, क्योंकि जब आप इसको समझ लेंगे फिर जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो है, एक्सरसाइज जो है हमारा 2.3। तो 2.3 जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है। थोड़ा इसके पहले हमने गलत बोल दिया था, वो 2.4 नहीं 2.3 है। तो 2.3 क्या है, 2.3 में जो हमने इसके पहले बताया था डिवीजन मेथड से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन सेम मेथड पे क्वेश्चन जो है वो है 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या है, बाकी आपको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी आप सॉल्व करिए, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी, आप सॉल्व करिए। क्योंकि अगर पहले और बुक है, ऐसी नहीं कह सकते कि और बुक खराब है या और बुक और नहीं अच्छी है, लेकिन जो है जो एनसीईआरटी वो सबसे अच्छी बुक है। उसके बाद अगर आप चाहें, पहले आपको जो बनता है, सबसे पहले आपको बनता है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करें, उसके बाद और बुक है, उसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है एनसीईआरटी सबसे पहले सॉल्व करें। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्सरसाइज 2.3 जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड बाय द gx एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एंड रिमाइंडर, यानी कि px को gx से डिवाइड करिए
पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करिए और कॉफिशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करिए। इसके पहले हमने जो है पी एक्स और जी एक्स में थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया था, वो गलत हो गया था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जो पी एक्स है वो होता है डिवाइडेंड और जो जी एक्स होता है वो होता है डिवाइजर। बस आपको इतना याद रख लेना है, जी एक्स इज डिवाइडेंड, सॉरी डिवाइजर, पी एक्स इज डिवाइडेंड। कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पर जी बना हुआ कैसे, देखिए यहाँ पर जी कुछ बना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जी बनता ही है और यहाँ पर बना भी वैसे ही है। तो जब ऐसे जी बना हुआ है, आप देख रहे हो बी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यानी कि थोड़ा सा आपको कुछ कुछ सेम लगा इसमें जीरो, यहाँ पर भी कुछ जीरो जैसा बना है, यहाँ पर भी कुछ जीरो जैसा ही बना है। तो आपको ये याद रखना, आपने ये याद रख लिया होगा कि बी होता है डिवाइजर, तो जी भी क्या होता है, डिवाइजर ही होता है, जी एक्स डिवाइजर ही होता है, और जो पी एक्स होता है और जो बचेगा वो आपका हो जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि ये है हमारा पी एक्स मतलब डिवाइडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये है हमारा डिवाइडेंड। और डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये है हमारा जो है डिवाइजर। तो अब क्या कर लेते हैं, जैसे हमने इसको बिल्कुल डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट टर्म ले लेना है, तो जब आप फर्स्ट टर्म लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब, क्या लिखा है एक्स क्यूब, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क के लिए थोड़ी सी जगह बचा ली है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। जब आप एक्स बचेगा बिल्कुल एक्स उठा के आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे एक्स। अब एक्स रखने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये है आपका क्यू, तो यहाँ लिखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब जो है कि आपको जो है ए जो बी है वो क्यू से हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर है क्यू, तो इसको बी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर लगा हुआ है माइनस और यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी लगा देंगे माइनस, बचेगा सिर्फ 2 और x यानी कि 2x। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सिंबल चेंज करते हैं, तो सिंबल चेंज कर दीजिए, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, ये गौर करिए कि ये है आपका स्क्वायर में और ये है आपका सिर्फ x, तो जो सेम मतलब कि जो सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होंगे वही आपस में माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकल टर्म में हो जाएंगे। लेकिन जो अलग अलग होंगे वो कभी आपस में, यानी कि एक्स स्क्वायर कभी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन कभी माइनस नहीं होगा, ना कभी प्लस होगा। प्लस माइनस बिल्कुल सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो वो कभी एक्स क्यूब में प्लस नहीं हो पाएगा, ना कभी एक्स क्यूब में जो है वो कभी ऐड हो पाएगा, ना कभी माइनस हो पाएगा। मान लीजिए एक्स क्यूब है या फिर एक्स स्क्वायर है, वो कभी ना एक्स क्यूब से माइनस हो पाएगा, ना कभी एक्स से वो है जो है ऐड भी हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है तो एक्स का टर्म ये है और एक्स का टर्म ये है, दोनों माइनस है, लेकिन सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना पड़ेगा। जो आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये है प्लस में और ये भी 2x है प्लस में, क्योंकि यहाँ पर सिंबल चेंज हुआ है तो ये भी हो गया प्लस में। जब ये दोनों हो गए प्लस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 7x और ये माइनस का आ जाएगा 3। अब आप क्या करिए, यहाँ पर भी पहला टर्म फाइंड कीजिए। जब आप यहाँ पर भी पहला टर्म फाइंड करेंगे तब जो है देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर। देखिए जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, बट इसका जो होगा वो अलग होगा। बिल्कुल सेम वही तरह यहाँ पर भी डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखा है माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस का जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 3। जब माइनस का जो आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, तब आप आ गया माइनस का 3, बिल्कुल सेम उठा के आप यहाँ लिख दिए माइनस का ऐसे 3। चलिए लिख देते हैं, तो माइनस का 3 लिखा, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर से यहाँ पर माइनस और माइनस मिला के प्लस, तो माइनस का 3 और प्लस का माइनस का 2 यानी कि माइनस का 6 प्लस का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। अब जब आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंबल चेंज होगा, यहाँ पर है माइनस लास्ट में, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा हमारा प्लस का 7x, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस का 7x
और ये है प्लस में, ये है माइनस, सॉरी ये भी हो गया माइनस में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ हमने सिंबल चेंज किया है, जो हमने यहाँ पर सिंबल चेंज किया तो ये भी हो गया माइनस माइनस में, और माइनस माइनस मिला के होता है प्लस, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस और 6 3 9, यानी कि माइनस का 9, ये हमारे पास टोटल आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद जो है कुछ नहीं करना, अब उसका क्या करिए आप, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है एक्स। एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स को डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा है और एक्स जो है वो छोटा है, सिंपल सी बात है। एक्स में जो है दो है इसके, जो मल्टीप्लाई होगा 2 बार, यानी कि एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन जो एक्स है वो सिर्फ एक ही बार है, इसका मतलब एक्स क्या है, छोटा है, तो कभी बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड नहीं करेगा, और करेगा तो डेसिमल में आएगा, तो हमको डेसिमल तक नहीं ले जाना है, हमको बस रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया और रिमाइंडर और कॉसेंट, रिमाइंडर और कॉसेंट दोनों फाइंड करिए, तो कॉसेंट क्या मिल गया एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या मिला 7x माइनस 9। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्यू बराबर, क्यू क्या है x माइनस 3 और r बराबर, यानी कि r इज इक्वल टू 7x माइनस 9, ठीक है। तो ये हमारा q और r आ गया, q मतलब होता है कॉसेंट एंड r मतलब होता है रिमाइंडर, तो q बराबर कॉसेंट एंड r मींस रिमाइंडर, ठीक है। तो r क्योंकि हमारा जो है सबसे लास्ट टर्म है, तो इसलिए अब इससे ज्यादा हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इससे ज्यादा हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको सॉर्ट नहीं करना है। अगर करते भी हैं, पहली चीज तो आप करना नहीं है, अगर करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल हमको लाना नहीं, क्योंकि अल्जेब्रिक कभी डेसिमल में रहता नहीं है, तो डेसिमल हमको नहीं ले जाना है, हमको बस इतने पे ही करके छोड़ देना है, क्योंकि हमको सिर्फ एक रियल नंबर के फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि जो आपने इसके पहले देखा होगा तो वहां लिखा हुआ था रियल कॉफिशिएंट, तो हमको इसको सिर्फ रियल नंबर में ही लेकर आना है। तो क्या हो गया, हमने जब इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया, जो कि क्वेश्चन था एक px दिया गया था और gx दिया गया था। अब आपको मैं फिर से बता दूं कि px जो होता है वो होता है डिवाइडेड, और जो gx होता है वो होता है डिवाइजर, ठीक है। तो हमने जो px और gx को मिला के जो है सॉल्व किया, तो हमारे पास ये जो है कुल मिला के हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया वो आया q इक्वल टू x माइनस 3 एंड r इक्वल टू, यानी कि रिमाइंडर जो है वो आया, रिमाइंडर जो आया वो आया हमारा 7x माइनस 9, ठीक है। तो ये था हमारा जो है 2.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और पार्ट हैं, सब पार्ट हैं उसके, तो सब पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्श्चन सॉल्व करा दिए, बिल्कुल सेम मेथड पर है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करते रहिएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन, मतलब इसी एक्सरसाइज की 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 का, जो है एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया, इसमें 2 पार्ट और हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। बस इसका कहने का मतलब यही है कि जो कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है टी स्क्वायर माइनस 3, ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है, इससे हमको ये क्लियर हो रहा है इस इक्वेशन से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि जो क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या इसका फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब है कि क्या जो ये चीजें हैं, अगर मैं इसको जो है ये जो है अगर मैं इस चीज को इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो अगर मेरा जो रिमाइंडर है अगर 0 आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इसका फैक्टर है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, वैसे बिल्कुल पहले किया था, बिल्कुल सेम से करना है। इसके 2 मेथड है, पहले तो आप क्या करिए कि इसको जो है इससे डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी टी बराबर, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ पर टी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आंसर 0 आ गया तब भी कह सकते हैं। चलिए आपको इसी मेथड से करवा देते हैं, ठीक है, ये भी मेथड है, दूसरा मेथड है। तो यहाँ आप क्या करिए पुट करते चलिए, तो 2 लिखेंगे, टी की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पर √3 4 प्लस 3 √3 का क्यूब माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 √3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू √3, ठीक है, और माइनस का 12, ठीक है। फिर से आप सॉल्व करिए, तो यहाँ जो आप करेंगे तो हो जाएगा 2 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, फिर √3 इज इक्वल टू 3, तो 3 3 जा 9, यानी कि रूट यहाँ का हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 √3, क्या हो जाएगा, या इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 √3
2 इंटू 3, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 9√3 और माइनस का 12। फिर आप क्या करिए, 9 2 = 18 प्लस 3 3 = 9√3 माइनस का 6, उसके बाद माइनस का 9√3 और माइनस का 12, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि माइनस का यहाँ भी 9√3 है और यहाँ पर प्लस का 9√3 है। माइनस का 9√3 और प्लस का 9√3 आपस में हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 12, 18 माइनस, क्योंकि 6 12 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर माइनस 3, इसको जब मैंने 0 को इक्वल किया तो टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू √3, टी इज इक्वल टू √3, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इसको इक्वल साइड में रूट लग जाएगा, √3। अब जहां जहां भी टी था हमने बस उसकी जो है वैल्यू पुट कर दी √3। यहाँ पर 4 में था तो यहाँ पर 4 टाइम्स कर दिया, यहाँ पर क्यूब था क्यूब कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर था स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम्स था लीनियर था, यहाँ पर लीनियर कर दिया और लास्ट में 12 छोड़ दिया। यहाँ पर हमने बस टी की वैल्यू पुट की है, जैसे जैसे था यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करने पर 18 आया, जहाँ की टी की वैल्यू पुट करने पर 9√3 आया, यहाँ की टी वैल्यू पुट करने पर 6 आया और यहाँ पर करने पर 9√3 आया और यहाँ पुट करने पर सिर्फ 12 आया, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं पुट किया। उसके बाद यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर प्लस में था, 9√3 आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइड था और माइनस प्लस में था तो कैंसिल हो गया। उसके बाद लिख दिया 18, माइनस का 6 और माइनस का 12 मिला के होगा माइनस का 18, प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल होकर 0। इसका मतलब यही कह रहा है कि इसका फैक्टर है, तो फैक्टर कहने का मतलब अगर हमारा लास्ट में आंसर जो है अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे वो इसका फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं यस, यस, फिर कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्या लिख देंगे कि टी√3 टी स्क्वायर माइनस 3 द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, 2 स्क्वायर 4 माइनस 3√3, सॉरी क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 2√4 प्लस 3√3 सॉरी 3t³ माइनस 3t स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 90 और माइनस का 12, तो यही इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। 2 क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद 2 क्वेश्चन और इसी के पार्ट हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप कर लेना है। इसके 2 हो सकते हैं, या फिर आप इस जो हमने दिया था टी स्क्वायर माइनस का 3, अगर आप इसको जो है इससे डिवाइड भी कर सकते थे, डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता तब भी आप कह सकते थे इसका फैक्टर है, और ये हो गया सेकेंड मेथड। तो इसके हमने 2 मेथड आपको बता दिए, पहला मेथड था डिवीजन और दूसरा मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो दोनों से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखने के बाद ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखते हैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन वही है, चेक वेदर द फॉलोइंग द फर्स्ट पॉलिनोमियल द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या जो है ये जो फैक्टर हमने लिखा है क्या इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो इसका पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, उसको दूसरे मेथड से किया था। दूसरे मेथड से हमने टी की वैल्यू फाइंड की थी, टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने इसको पुट किया था। इसके बाद इसको हम डिवीजन मेथड सॉल्व करें ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं gx और इसको ले लेते हैं px, ठीक है। उसके बाद जो है डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3 और उसके बाद प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क लेके जगह बचा लेते हैं, ठीक है, छोड़ लेते हैं यहाँ पर, यहाँ कर लेंगे हम अपना रफ वर्क, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हम आप फाइंड करिए, यहाँ पर है क्यूब, यहाँ पर है 5, जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, 1 मिनट, ठीक है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं x5 अपॉन x³, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा x² एज इट इज, यहाँ पर x² लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x², मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x5 माइनस, इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x³ और फिर से करेंगे, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस 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 और यहाँ पर हो जाएगा x²
स्क्वायर, उसके बाद आप बिल्कुल सेम सिंबल चेंज करिए, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस। उसके बाद कट कर दीजिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब और बचेगा प्लस का 3, सॉरी यहाँ पर है प्लस का 3x, सॉरी यहाँ पर है प्लस का 3x, ठीक है, बचेगा प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब, नीचे लिख देते हैं एक्स क्यूब, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, यहाँ लिख देते हैं प्लस का 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x, उसके बाद फिर से करेंगे तो 1 1 जा 1 यानी कि प्लस का 1, प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद अब आप सिंबल चेंज कर लीजिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस होकर हो जाएगा ऐड, क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस प्लस मिलके हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो हमारा आया 2x क्यूब प्लस का 6x, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, कह रहा आप इसको कितना भी सॉल्व करेंगे रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि gx is not the factor of px, ठीक है। तो ये जो था हमारा 2.3, इसके बाद 2.3 क्या, इसके बाद हमारा पूरा ही चैप्टर ये फिनिश हो चुका है, ठीक है, पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें हमने जो आपको 4 5 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसी के बेस पर पूरा 2.3 है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जब हम, ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद एक्सरसाइज मतलब सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बाद उसको देखेंगे उसमें क्या क्या है, एक आध दिन बाद उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2.3 हमारा पूरा फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब आप ये कुछ लोग हमारे पास कमेंट करते रहते हैं कि ठीक है कि बहुत टेंथ बहुत बड़ा चीज़ है, इसको कवर नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा। देखिए आप बहुत डरिए नहीं, टेंथ बहुत कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है, ये आप मत समझिए बिल्कुल। अगर आप हल्की सी भी अगर मेहनत कर रहे हैं, बस ये आप अपना इतना ध्यान रखिए कि आपको पर डे टाइम देना है। पर डे मतलब आप 2 घंटे टाइम दे रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे जो भी दे रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी पढ़ने के लिए आपको 5 घंटे बहुत है। मान लीजिए उस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट उस पढ़ने में लग रहा है, और आप पढ़ रहे हैं उसको 5 मिनट लग रहा है, तो मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि आपको पढ़ने के लिए 2 घंटे बहुत है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, बस आप ये करिए कि आप 100% दीजिए, ठीक है, 100% दीजिए, आप स्टडी को अपना 100% दीजिए और कवर हो जाए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बस हमारे साथ आप बने रहिए, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो है तैयारी इतनी खामोशी से करिए, तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी शोर मचा दे, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।